हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का आज चौथा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। और आज के इस लेक्चर में समझना है हमें इथेनोइक एसिड को। इथेनोइक एसिड बोले या हम इसे बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और अगर हमें अच्छे से समझना है तो हम बोल सकते हैं सर विनेगर। हिंदी में इसे हम बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं? सिरका, सिरका। ठीक है, तो हम कोई भी बोल सकते हैं, कुल मिलाकर एसिड है और माइल्ड एसिड है, खाने में यूज होता है। और अगर मैं बोलूं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमने पढ़े थे, उनके अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो सेकंड मेंबर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में समझेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस तरह से दिखता है, किस तरह से लगता है। और फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है, और साथ में यूजेस के बारे में, कहाँ का यूज होता है, तो सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड का क्या है भौतिक गुण, तो उनमें से अगर देखें तो सबसे पहले अगर बात करें स्टेट की, तो स्टेट कैसा है भाई? लिक्विड है पर लेकिन कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस, खुद का कोई कलर नहीं है, पहली बात। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई इसमें स्मेल कैसी होती है, तो स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तेज और तीखी गंध होती है। अगर हम उसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट क्या है? क्योंकि भाई ये एसिड है। क्या है? एसिड। और जितने भी एसिड होते हैं उन लगभग उन एसिड में, या हम कहें जनरली उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, श्योर होता है, इसलिए इसका भी खट्टा या श्योर हम कह सकते हैं टेस्ट होगा। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में घुल जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में हर प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, और अगर फ्रीजिंग की बात करें तो इसका फ्रीजिंग जो पॉइंट है लगभग 17 डिग्री सेल्सियस है। 17 डिग्री सेल्सियस का मतलब है अगर 17 डिग्री सेल्सियस होगा, सर्दियों में तो नॉर्मल हो जाता है, तो वहां पर ये जम जाएगा और जमने के बाद ये ग्लेशियर जैसा दिखाई देता है। कैसा? ग्लेशियर जैसा। अगर ग्लेशियर जैसा दिखाई देता है तो यहां इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये पेपर में आपके पूछा भी गया है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 118 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस पर ये बॉइल होना चालू कर देता है। डेंसिटी पानी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 16.6 या हम कैसे 70 नियर बाय 70 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होना चाहता है? ये फ्रीज होना लग जाता है, और फ्रीज का मतलब ग्लेशियल जैसा लगता है, ग्लेशियर जैसा, और इसलिए ग्लेसिक एसिटिक एसिड काम होता है। दूसरा अगर हम बात करें, पर लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब ये प्योर एसिटिक एसिड होगा, प्योर होगा। प्योर का मतलब अगर 100% होगा तभी। तो सर जो यूज करते हैं क्या वो 100% नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो हम जिसे विनेगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। वो विनेगर जो हमारे किचन में यूज होता है उसमें कितना इसका योगदान होता है? तो वो होता है 5 से लेकर 8% तक। इसका मतलब 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है विनेगर के अंदर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर देखते हैं हम इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकली प्रॉपर्टीज का मतलब है किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है। तो हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई एक्शन ऑन लिटमस, क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड होगा तो कहीं ना कहीं लिटमस का टेस्ट भी देखा जाएगा कि लिटमस पेपर या सोल्यूशन के साथ किस तरह से ये बिहेव करता है। फिर हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, या इस बाइकार्बोनेट को बोल देते हैं हम क्या? हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो किस तरह से मेटल के कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है उसे समझेंगे। फिर हम देखेंगे रिएक्शन विद बेस। ठीक है, तो और देखो ये एसिड है, और एसिड और बेस के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और अब फिर देखेंगे लास्ट में हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जब इथेनोइक एसिड को अगर अल्कोहल के साथ मिला दिया जाए तब एक रिएक्शन होती है, अगर उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जाए तो एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। तो ये सारी हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है इसी लेक्चर में। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि भाई एक्शन ऑन लिटमस। तो लिटमस पे क्या एक्शन होगा इसका? क्योंकि ये एसिड है। क्या है? हम चाहे इथेनोइक की बात करें, इथेनोइक एसिड की बात करें, चाहे हम एसिडिक एसिड की बात करें, क्या करें? एसिडिक एसिडिक एसिड की बात करें, है तो ये एसिड ही ना। और जब एसिड है तो एसिड के लिए हमने एक बात समझना, एसिड के लिए क्या समझा था हमने? हमने समझा था, नाम पढ़ा था अनिल, याद है? अनिल। तो आ से एसिड या अम्ल बोल सकते हो हिंदी में, अम्ल, या ए से क्या बोल सकते हैं? एसिड बोल सकते हैं। अगर एसिड में होगा तो ना से क्या हो जाएगा? ये नी है ना, नीला, और ये ला से क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? लाल।
तो कहने का मतलब अगर एसिड के साथ अगर कभी भी एसिड लिटमस पेपर में क्या होगा, नीला जो होगा नीले से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये नीला लिटमस पेपर लेंगे और हम एसिटिक एसिड में या विनेगर में डालेंगे तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये आपको दिखाई देगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, हमने जितने भी हमारे पास ये जिन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स थे, क्या बोलते हैं हम, इंडिकेटर्स बोलते हैं, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो चाहे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो। इंडिकेटर्स को किस तरह से याद करना है, कब कौन सा इंडिकेटर्स किस तरह से काम करता है, उसको हमने बहुत टेक्निक तरीके से, हमने निमोनिक तरीके से समझाया। तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो पहले चैप्टर में। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखना है हमें रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो हमने समझाने की कोशिश की थी कि भाई एसिड का रिएक्शन अलग अलग किन चीजों से होगा तो उसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। जैसे एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होगा तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एसिड का रिएक्शन जब किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ होगा तब क्या प्रोडक्ट निकलेंगे, एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होगा तब क्या प्रोडक्ट निकलेंगे। अगर आपको चीजें पता है तो अब ये तो रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हम पढ़ किसको रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इथेनोइक एसिड को, या हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड को। अरे है तो एसिड ना, चाहे भले ही माइल्ड क्यों ना हो, पर एसिड है। अगर एसिड है तो रिएक्शन भी तो एसिड जैसे करेगा। तो अब अगर हम समझें कि भाई एसिड का रिएक्शन अगर किसी किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ, मेटल के कार्बोनेट या मैं कहूं बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ अगर होता है तो प्रोडक्ट निकलने वाले कौन से होंगे भाई? मैं कहूंगा एक तो सॉल्ट होगा, हाँ बिल्कुल सर, एक होगा वाटर, जी बिल्कुल सर, और एक होगा CO2 गैस। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो इसकी जगह कोई भी एसिड हो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर क्योंकि हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड है, तो मैं पढ़ लेता हूं CH3COOH, ये मेरे पास इथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अब मैं एक लेता हूं मेटल का कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट कौन सा ले लेते हैं सर? तो मैं ले लेता हूं सोडियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, अब रिएक्शन होगी। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद मुझे पता है एक सॉल्ट आएगा, कौन सा सॉल्ट है वो देख लेते हैं। लेकिन ये पानी और CO2 तो थोड़ी चेंज हो जाएंगे भाई। तो मैं सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं भाई, पानी लिख लेता हूं, और मेरे पास CO2 गैस है वो भी लिख लेता हूं। ये तो दो आएंगे आएंगे। अब देखना है सॉल्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा। तो सॉल्ट के लिए मैं आपसे अगर ये बोलता हूं कि सिंपल सा, जैसे मैं कहता हूं भाई ये पूरा वाला पार्ट, इसको अगर बात करें तो इसे अनाइन है, और ये क्या है, ये कटाइन है। इसमें देखते हैं तो ये कटाइन है और ये अनाइन है। कटाइन अनाइन का मतलब है इन पे चार्ज कैसा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव मतलब इसका नेगेटिव होगा तो इस पॉजिटिव के साथ बढ़ा देंगे, और इसका पॉजिटिव होगा तो इसके नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम देख लेते हैं इस पॉजिटिव इस नेगेटिव को देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या दे रखा है भाई, मेरे पास दे रखा है ये, तो यहां पर क्या है, ये रहा भाई CH3COO। अब देखो H तो हट गया ना, पॉजिटिव था हट गया, ये यहां पर, तो इस पे ऐसा नेगेटिव, और यहां से कौन सा आएगा, सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम ये रहा भाई। ठीक है, ये मेरे पास आएगा, और ये मेरे पास पानी और CO2 पहले से थे, तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या, सॉल्ट। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्ट। क्या बात समझ में आ गई? तो ये बन जाएगा मेरे पास सॉल्ट, ये हो गया मेरे पास सॉल्ट, ये मेरे पास हो गया पानी, हाँ वाटर, और ये मेरे पास हो गया CO2, कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये गैस हो गई। अब दिक्कत आएगी सर इसे किस नाम से बोले, इसका नाम, क्योंकि बच्चे नाम रटने की कोशिश करते हैं, बार बार रटने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं भाई, क्या कैसे क्या कर रहे हैं सर। रटने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चीजें समझनी है। कैसे समझनी है कि चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उस एसिड में से मैं एक H को रिमूव कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एक H हटा देता हूं। अगर उस ग्रुप में से H हट गया तो अब जो भी आएगा नाम क्या होगा छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होगा, 8 लगा होगा, तो इसका मतलब वो नाम खत्म होगा कहां पर, 8 पर खत्म होगा। समझाने की कोशिश करते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होगा सर, अल्काइल की एक चेन होगी, उस चेन के साथ एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा COH। अगर COH में से अगर ये H हट जाता है, अगर ये हट जाएगा तो बचा क्या, बचा हमारे पास ये होगा, हमारे पास ऐसा, तो ये होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे 8 आएगा, क्या आएगा, 8। ठीक है,
अब ये आर क्या है, एल्काइल चेन है, कार्बन की चेन है, कार्बन कितने होंगे वो उससे पहले पता चल जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक एक करके मैं समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम अगर ले, मैंने कहा है भाई COOH अकेला कार्बन है, या छोड़ देते हैं। नाम क्या होता है सर? सर नाम हो जाता मिथेनॉइक। क्या हो जाता? मिथनॉइक। मिथेनॉइक एसिड हो जाता। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं इस H को हटा देता हूं, मान लो मैंने यहां से ये H हटा दिया, तो अब क्योंकि H इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, अब क्या बचेगा सर? ये तो अब ये हो जाएगा, इसे हम बोल देंगे क्या, यहां से ऑय घटाएंगे, इसमें से ऑय घटाकर क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिथेनॉइड। क्या बन जाएगा? मिथनॉइड। क्या बन जाएगा? मिथेनॉइड। क्या बात समझ में आ गई? तो ऑय घटाकर इसमें लगा देंगे मिथेनॉइड, मतलब 8 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखो यहां पर ये, चलो मैं कहता हूं सर जी ये मेरे पास है सी, चलो मैं कहता हूं CH3COOH है मेरे पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर? इथेनॉइक हो जाएगा। इथेनॉइक होगा। अगर मैं इसमें से H हटा देता हूं, इसमें से H को हटा देता हूं, ये मेरे पास H हट गया, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा भाई? H है यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा सर? इस पे आ जाएगा नेगेटिव, ये अनाइन हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट अनाइन है तो अनाइन क्या करेगा, इस अनाइन को हम क्या बोलेंगे समझना। पहले था इथेनॉइक, अब क्या हो जाएगा सर? ऑय घटा देना है। पहले इथेनॉइक था, ये क्या था? इथेनॉइक था, इथेनॉइक एसिड था ना, इथेनॉइक एसिड था। अब इसमें से ऑयल घटा देना और उसकी जगह लगा देना क्या? 8 लगा देना है, तो ये हो जाएगा इथनॉइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर हम इथेनॉइक को एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? एसिटिक। तो एसिटिक होता है, एसिटिक एसिटिक एसिड होता है। तो यहां पर भी अगर इसमें से H हट जाएगा, मतलब ये वाली बात तो है ना, इसी को इथेनॉइक को क्या बोलते थे? एसिटिक एसिड बोलते थे। तो यहां पर भी क्योंकि H हट गया है, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, इन दोनों को हटा दूंगा, आई और उसको, और इसकी जगह क्या लगा दूंगा? क्या लेंगे, मतलब ऐसा ले लेते हैं, ये था ना। ठीक है, इसे मैं क्या बोल दूंगा? इसे बोल दूंगा ए से, इक को हटा दूंगा और लगा दूंगा 8, तो एसिटेट। तो कहने का मतलब मैं इस इथेनॉइक एसिड को अगर मैं इसमें से H हटा देता हूं तो इसे इथेनॉइड बोल दूंगा, या एसिटिक की जगह क्या बोल दूंगा? एसिटेट बोल दूंगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसका नाम आप खुद बता पाएंगे। तो अब मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं क्या ये हमारा काम कर पा रहा है। चलो भाई सर इथेनॉइक एसिड था, इथेनॉइक एसिड में से H हट गया, जो हमारे पास ये H हट गया, तो बचा क्या? ये अनाइन हो गया, और अनाइन का नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथनॉइड। क्या हो जाएगा? इथनॉइड। ठीक है सर, ये इसका नाम हो गया सर इथेनॉइड। क्या हो गया? इथेनॉइड। इथेनॉइड हो गया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास सर? सोडियम है सर, सोडियम लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर? लेकिन देखो एक बात समझना, जब भी नाम लिखना हो तो जो कटायन वाला पार्ट है ना, पहले उसको प्रेफरेंस दो, उसको लिखेंगे। तो यहां पर सर क्या है? सोडियम, तो सोडियम को प्रेफरेंस दो, सोडियम लिख दिया, और उसके बाद लिख दो इथेनॉइड। क्या लिख दो? इथेनॉइड। इथेनॉइड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका नाम क्या हो जाएगा सॉल्ट का? सोडियम इथेनॉइड। क्या हो जाएगा? सोडियम इथेनॉइड। सर पर इथेनॉइड को हम एसिटिक एसिड भी तो बोलते थे, तो कोई बात नहीं, उसमें से एक हटाओ और उसमें लगा दो 8। तो अभी समझाया है कि अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो इसको क्या बोल सकता हूं? इसे मैं ये भी बोल सकता हूं सोडियम एसिटिक एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट बोल दो या सोडियम इथेनॉइड बोल दो, ये मेरे पास सॉल्ट होगा। तो अभी हमने क्या करा? सिंपल सा, एसिड था, मेटल का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया, सॉल्ट बना, वाटर बना और CO2 गैस बना। ठीक है, अगर इसकी जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट यही रहेंगे। चाहे आप मेटल कार्बोनेट लो या हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, प्रोडक्ट तो सिर्फ यही रहेंगे, इस प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। दूसरा कि जब ये CO2 गैस निकलेगी, क्योंकि हमने चीज सीखी है भाई, देखो एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस को चेक करने का तरीका पता है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने का तरीका पता है। क्या है सर? हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगी तो हम वहां पर जलती हुई तिल्ली रखेंगे, और वो पॉप साउंड के साथ अगर बुझ जाती है तब हम बोलेंगे कि ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करना है तो सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो हम उसे चूने के पानी से निकलवाएंगे, या हम लाइम वाटर से उसे पास कराएंगे। अगर लाइम वाटर से पास होती है तो वो अगर CO2 गैस होगी तो वो उसे क्या कर देगी? लाइम वाटर को मिल्की व्हाइट में या दूधिया कलर में बदल देगी। अगर ऐसा दूधिया कलर में बदल जाता है तो हम समझ लेंगे निकलने वाली गैस क्या है? CO2 गैस है। अगर ये दोनों गैसेस का ऐसा कुछ तरीका है, पता है हमें, तो इसका मतलब इससे ये किससे बने हैं, ये गैस निकली किससे है, ये भी पता लगा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मुझे अगर
कार्बोक्सिलिक एसिड की पता करना है कि ये जो हम किसी को यूज कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो उसके टेस्ट में भी अगर हम देखें तो इसका मदद ले सकते हैं इसकी। कैसे? अगर मुझे टेस्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड कि हम अगर कोई यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो सिंपल सा क्या करो, उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दो या सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। जैसे मैंने यहाँ लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। डालने के बाद अब अगर वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालने के बाद रिएक्शन ये होनी चाहिए। अगर रिएक्शन होगी तो CO2 होनी चाहिए। अगर CO2 होगी तो निकलने वाली गैस को हम लाइम वाटर से पास कराएंगे। अगर मिल्की कलर चेंज हुआ तो समझ ले, मिल्की कलर मतलब हो गया उसका, तो समझ लेंगे कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। और कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलेगी? जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट किस में डालेंगे? जब हम डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा जिसमें हमने ये सोडियम कार्बोनेट डाला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। चलो आगे आते हैं, रिएक्शन देखते हैं बेस के साथ। अब फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं रिएक्शन किसकी सर? सर इथेनॉइक एसिड की। अरे एसिड ही है ना, तो एसिड के साथ होता क्या नॉर्मली, अगर किसी एसिड के साथ अगर हम बेस की रिएक्शन करा देते हैं, किसी एसिड के साथ बेस की रिएक्शन करा देते हो तो क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा सॉल्ट और दूसरा निकलेगा वाटर, हाँ कि ना? अगर मैं कहता हूं अम्ल की, अगर किसी अम्ल की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं किसी क्षार के साथ, तो अब होगा क्या? हमारे पास निकलेगा, या हम निकलेगा एक तो लवण और एक निकलेगा पानी, ये तो है। तो अब यहां पर ये क्या है सर? सर एसिड है ना सर, इथेनॉइक एसिड है। तो देख लेते हैं भाई, मैंने कहा है CH3 है, COOH है, ये मेरे पास इथेनॉइक एसिड है। इसका रिएक्शन कराते हैं। अब बेस लेते हैं कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। क्या ले लेते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब रिएक्शन देखते हैं। फिर दोबारा से एसिड है तो H प्लस आयन रिलीज करेगा। H प्लस आयन रिलीज करेगा तो कौन कौन से H प्लस? देखो ये वाला पूरा पार्ट है अनाइन का और ये है कटाइन का। ये मेरे पास कटाइन और ये मेरे पास अनाइन। तो अब देख लेते हैं भाई, तो एक काम तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब देखते हैं क्या, CH3COO और यहां पर हो जाएगा Na, ठीक है। और बचा क्या? एक H और एक बचा OH, और H और OH बना लेंगे पानी, होता ना। अगर मैं कहता हूं यहां पर OH है नेगेटिव और यहां पर H है पॉजिटिव, तो ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे वाटर। तो यहां पर ये बन गया भाई। फिर से आएगा हमारे पास, ये क्या है सर? तो ये सर सॉल्ट है। अभी देखा COOH Na, क्या बोलेंगे? इथेनॉइड बोल देंगे। सोडियम इथेनॉइड नाम हो जाएगा या सोडियम एसिटेट नाम हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? यहां पर भी तो वही है सर। तो इसे हम क्या नाम दें? इसे मैं बोल सकता हूं ये एसिटिक एसिड बोल सकता हूं या इथेनॉइक एसिड बोल सकता हूं। इथेनॉइक एसिड, ठीक है। इसे क्या बोल सकता हूं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे सोडियम सोडियम इथेनॉइड, या इसे हम बोल सकते हैं सोडियम एसिटेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एसिटेट। कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम बोल देंगे वाटर, ठीक है। तो ये मेरे पास ये रिएक्शन हो। तो क्या बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम स्टरीफिकेशन रिएक्शन को। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन में होगा क्या? आप लेंगे सर इथेनॉल और आप लेंगे एथेनॉइक एसिड, और इन्हें आप वार्म करेंगे। कब? गर्म करना होगा थोड़ा सा। और गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें डालना पड़ेगा कुछ बूंदे कंसंट्रेटेड H2SO4। चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है CH3COOH, ठीक है। और उसमें डालना है मुझे अल्कोहल, तो क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। और इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, हल्का गुनगुना करेंगे। और अब क्या होगा? इसमें डालना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या डालेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। मैं लिख देता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और हमारे पास अब प्रोडक्ट क्या आएंगे वो देखते हैं बाद में, पहले अभी समझते हैं। देखो भाई यहां पर मेरे पास क्या है? ये इथेनॉइक एसिड है, ये मेरे पास है क्या है? ये मेरे पास अल्कोहल, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा समझना। मैं यहां से ये वाला पार्ट ले लेता हूं। क्या लेता हूं? ये वाला पार्ट। हाँ, CH3COO और यहां पर लिखता हूं C2H5। ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया और एक बना है मेरे पास वाटर। क्या बना है? वाटर। अब ये रिएक्शन होगा और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को एस्टर बोल रहे होते हैं, एस्टर, ठीक है। और यही रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की। लेकिन इसमें मुझे समझाना है क्या, वो समझते हैं। अब बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा
कि सर जी यहां से हमने क्या करा, इस पूरे वाले में से पार्ट में से ये वाला पार्ट ये यहां से चिपकाया और यहां रख दिया, दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, CH3COO, यहां पर CH3CEO, ठीक है, H इधर से गायब हो गया, इधर से क्या हुआ, H गायब हुआ, ऐसा है। और यहां से क्या है कि फिर दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट C2H5, यहां पे C2H5 हो गया, तो इस वाले पार्ट में से क्या गायब हुआ है, OH गायब हुआ है, और ये प्लस और ये नेगेटिव, तो ये वाला मिलकर क्या बना दिया, इन्होंने तो बना दिया वाटर। इसका काम तो खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो वाटर तो बना है, पर लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसे नहीं बना है। कहने का मतलब सर, या भले ही लगा हो मेरे पास कि यहां से OH गायब हुआ है, OH यहां से गायब नहीं हुआ है, यहां से क्या हुआ है, यहां से H गायब हुआ है, क्या हुआ है, H गायब हुआ है, और यहां से हम H समझ रहे थे, यहां से OH गायब हुआ है। तो अभी भी H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, अभी भी ये वाटर बनाएंगे, तो ये वाटर तो बनेगा और ये भी प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कैसे भी सोच लो, लेकिन ये प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th में इतने से ही काम चल जाएगा। लेकिन आपको बड़ी क्लासेस में समझना है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बोलेंगे मास्टर ने गलत पढ़ा दिया था। तो अभी यहां समझ लो, यहां से होगा क्या कि यहां से H जाएगा। अब सर लग तो ऐसे ही रहा था कि यहां से OH जा रहा है, हाँ भाई लग रहा हो भले ही। अब यहां से क्या होगा, ये मैं कहता हूं यहां से H, तो O बचेगा, और यहां से OH जाएगा तो क्या बचेगा, CH3CO बचेगा, ये वाला OH गायब हो गया। अब ये आपस में रिएक्ट करके ये O यहां से रिएक्ट कर लेगा, तब भी मेरे पास यही प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्चुअली में क्या है कि यहां से H रिमूव होता है और यहां से OH रिमूव होता है। आपको लगेगा भले ही कि इसमें से यहां पर OH गायब हो रखा था और सर यहां से, तो आप ये आपको करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास ये रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन की, यहां से एक स्मेल आने लग जाएगी, स्वीट स्मेल, और वो हमारे परफ्यूम्स बनाने में काम आती है, या फ्लावरिंग एजेंट जो होते हैं, है ना, वो उसमें बनाने में काम आती है। अब एक बात समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसका नाम क्या रखें सर, इसका नाम क्या रखें। तो एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देखो अभी थोड़ी देर पहले समझा था हमने कि अगर हमारे पास इथेनॉइक एसिड है, उसमें से H हट जाए, है ना, H हट जाए तो हमारे पास क्या बनेगा। अब ये भी तो वही चीज दिखाई दे रही है कि हमारे पास अगर यहाँ H होता तो इथेनॉइक एसिड बन जाता। यहाँ पर H तो नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसका सर नाम होना चाहिए था क्या, इथेनॉइड। क्या होना चाहिए था, इथेनॉइड, इथेनॉइड, हाँ के ना, ठीक है। सर इथेनॉइड को हम एसीटेट भी बोल देते हैं, एसीटेट, हाँ के ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला पार्ट क्या है, अगर मैं इसे समझूं तो ये है क्या, गौर से देखना, मैं कहता हूं C के साथ 2H हो गए, और एक C के साथ ये 3H हो गए, और इससे इसके साथ 2H हो गए, और यहाँ जगह खाली। अगर यहाँ पर H होता तो ये बन जाता सर इथेन, क्या बन जाता, इथेन बन जाता। एक H हटा दिया तो क्या बन गया सर, ये अल्काइल चेन बन गई, किसकी सर, इथाइल, क्या बन गई, इथाइल चेन बन गई। अगर ये इथाइल ग्रुप है तो ये वाला क्या था, इथाइल ग्रुप है, इससे पहले लगा दूंगा इथाइल, क्या लगा दूंगा, इथाइल, यहां भी लगा दूंगा इथाइल, कोई बात दिक्कत थोड़ी है। तो इसका मतलब कह सकते हैं इथाइल इथोनेट, या कह सकते हैं इथाइल एसीटेट, चाहे इथाइल इथोनेट बोले चाहे इथाइल एसीटेट बोले, मतलब की बात तो है इसकी। और इसी को बोलते थे एस्टर, क्या बोलते थे, एस्टर। और जब ये रिएक्शन होगी तब आपको स्मेल आने लग जाएगी, एक स्वीट सी स्मेल, और जो किस में यूज होती है, आपके सेंट वगैरह बनाने में काम आती है, ठीक है, आपके जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उनमें, ठीक। तो ये था स्टेरिफिकेशन। अब ये और किस में काम आती है भाई, रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जैसे अल्कोहल को टेस्ट करने की, कि अल्कोहल जो हमारे पास है उसे पता करें कि ये अल्कोहल है या नहीं है, तो उसमें क्या था, उसमें एक गैस का रिएक्शन बताया था हमने, H2 गैस का, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम उसे रिएक्शन करवा सकते हैं। यहां से ये स्टर जो टेस्ट है, ये हमारे पास अल्कोहल चेक भी करा सकता है और इथेनॉइक एसिड को भी चेक करा सकता है कि हमारे पास जो यूज हो रहा है वो इथेनॉइक एसिड है। उसके लिए क्या करेंगे सर, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा दो, इथेनॉइक है तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा दो। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है सर, इथेनॉइक को चेक करना है तो अल्कोहल डाल दो और कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदे डाल दो। अगर उसमें से स्मेल आएगी मतलब कि आपका स्टर बन के तैयार हो गया है, स्टर बन के तैयार हो गया है। स्टर बनता कब है सर, अल्कोहल हमने डाला था, इसका मतलब कहीं ना कहीं इथेनॉइक होगा। अगर अल्कोहल को चेक करना है कि सर अल्कोहल है तो हम उसमें इथेनॉइक एसिड डाल देंगे, और अगर ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म हो गई तो समझ लेंगे सर हमने जिस सब्सटेंस में डाला था वो अल्कोहल था। तो अल्कोहल और इथेनॉइक को चेक करने के लिए स्टर टेस्ट दोनों जगह ही पॉसिबल है, ठीक है। और बाकी हमने अल्कोहल को हाइड्रोजन गैस से समझा था, और यहाँ पर CO2 गैस से किसको समझा, इथेनॉइक एसिड को। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। चलो भाई, अब पढ़ लेते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर।
ये अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का मतलब क्या है कि आपके पास एस्टरिफिकेशन हो चुका है, एस्टर बन चुका है। एस्टर क्या था भाई, मैं एक बार दोहराता हूँ, CH3 COO और C2H5 ये मेरे पास एस्टर था, जिसका नाम हमने क्या रखा था सर, इसका नाम रख दिया था हमने क्या, इथाइल इथाइल इथोनेट इथोने इथोनेट, या हमने कहा इथाइल एसिडेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, अब इसे हम गर्म करेंगे, ऐसा बोल देते हैं यहां, ये लिखते हैं। अब इसे हीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट करते हैं तो लिख देता हूं यहां पे हीट। ठीक है, ये हीट लिख दिया। अब होगा क्या, अब रिएक्शन देखते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि देखो, मेरे पास ये वाला है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, और ये वाला क्या है नेगेटिव। ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, और यहां पर देखता हूं ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन होंगे। तो इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। अगर देखते हैं तो ये नेगेटिव वाला कहां जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार देखो, यहां पर हो जाएगा, ये वाला क्या था CH3 COO, और इधर से पॉजिटिव क्या है सर, सोडियम। ये मेरे पास बन गया सोडियम। दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से निकला ये पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेते हैं तो ये हो जाएगा C2H5, और इधर से लेंगे तो ये OH नेगेटिव था, ये हो जाएगा OH। अगर गौर से आप देखोगे, गौर से आप देखोगे तो हुआ क्या, इसको जरा एक बार देखना है क्या है सर, इसे बोला था इथेनॉइड और ये सोडियम है। शुरुआत में जो रिएक्शन थी सोडियम इथेनॉइड बन गया सर, ये तो हाँ जी सर, सोडियम इथेनॉइड बन गया, लिख देते हैं सोडियम इथेनॉइड, इथेनॉइड, या इसे हम सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, एसीटेट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या बन गया C2H5OH, सर ये तो इथेनॉल बन गया सर, इथेनॉल, हाँ जी इथेनॉल बन गया। तो कहने का मतलब, अगर हम इस इथाइल इथोनेट को या इस्टर को या इथाइल एसीटेट को अगर हम इसमें मिला दें, अगर हम इसे गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने के बाद हमारे पास जो शुरुआत में पेरेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट थे या सब्सटेंस कह सकते हैं, वो हमें मिल जाएंगे। ये क्या मिल जाएगा, सोडियम इथोनेट, और ये हमारे पास अल्कोहल मिल जाएगा। क्या बात आ गई समझ, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब पढ़ लेते हैं इसके यूज के बारे में कि एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ का यूज होता है। एक तो मैं पता है विनेगर की तरफ में यूज होता ही है, लेकिन और कहाँ का यूज होता है उसे भी देख लेते हैं। तो विनेगर के रूप में हम यूज कर सकते हैं इसे। विनेगर के रूप में जब यूज करेंगे तो इसे अचार बनाने में या भोजन को प्रिजर्वेटिव करने में काम आता है। दूसरा, मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टर के बारे में बात करें, अभी हमने एस्टर समझा। ठीक है, एस्टर के फॉर्मेशन करने में, क्योंकि हमने क्या एस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें भाई, एक तो इथेनॉइक एसिड चाहिए और एक उसमें अल्कोहल चाहिए, और उसे गर्म करना पड़ेगा, और किसके साथ, कुछ बूंदे डालनी पड़ेंगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अब कुल मिलाकर अगर हमारे पास इथेनॉइक एसिड ही नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा, तो क्या एस्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, तो कपड़े को पेंटिंग करना, या तो हम डाइंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कह सकते हैं, जो फैब्रिक को प्रिंट और डाई करना होगा तब हमारे काम आ सकता है। सॉल्वेंट में काम आ जाता है भाई, सॉल्वेंट में यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स, वर्निसेस, इंक एंड एडेसिव। तो चिपकने वाली चीज या स्याही बनाना हो या वर्निश करना हो, पेंट करना हो, उनमें जो सॉल्वेंट की तरह भी ये यूज हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, तो केमिकल्स में यूज हो सकता है। एसिटिक अनहाइड्राइड, प्लास्टिक, डाइज एंड मेडिसिन, इनमें हमें ये केमिकल्स में यूज हो सकता है। और मेडिकल यूजेस में क्या हो सकता है, मेडिकल यूज में ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू अन एंटीसेप्टिक एंड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स। तो घाव जो होते हैं ना, पतले घोल के रूप में यूज होता है, कीटनाशक के रूप में होगा, कीटाणुनाशक के रूप में, जो घाव साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब कभी चोट लग जाती है तो घाव साफ करने के लिए भी एंटीसेप्टिक की तरह इसे यूज किया जाता है। तो ये हुए इसके यूज। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था किसको, इथेनॉइक एसिड के बारे में। तो इथेनॉइक एसिड के कितने कितने रिएक्शन हो सकते हैं, उसका क्या यूज हो सकता है, क्या उसके बेसिक हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो हमने समझा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इथेनॉइक एसिड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आ गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।